सबसे पहले सभी मित्रों को मेरा दिल से नमस्ते। आज का मेरा स्टेटमेंट शुरू करना चाहता हूँ। फ्रेंड, शेयर ज़रूर करें ताकि जहाँ पहुँचना है वहाँ तक मेरा स्टेटमेंट पहुँचे। भारतीय विस्तारवाद ने हमारे प्राण से प्यारे देश नेपाल के पूर्व में ताप्लेजुंग से लेकर पश्चिम दार्चुला तक के सभी करीब 45 जिलों में सीमा अतिक्रमण किया है। मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और अफवाह फैलाने वाला, हल्ला फैलाने वाला भारतीय पत्रकार, टीवी चैनल वाले को सुस्ता, लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी में तो पूरा जमीन बलात्कार करके बैठे हो। आप लोग नेपाल का जमीन कब्जा करके बैठे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये भूभाग हमारा नेपाल का है, जल्दी खाली करो। आपको मालूम होना चाहिए, आपको हिस्टोरी पढ़ना चाहिए, हिस्टोरी देखना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए। सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उस टाइम में भारत सरकार ने हमारा नेपाल के उस टाइम के राजा महेंद्र से हेल्प मांगा था। भारत ने हेल्प मांगा था। काला पानी और लिपुलेख ऊंचा भूभाग है, इसलिए चाइना उधर से आ रहा है, हमारा फाइट हो रहा है चाइना से। चाइना के निगरानी करने के लिए कुछ टाइम के लिए लिपुलेख और काला पानी हमारा चाहिए, ऐसा करके हमारा राजा से मांगा था। और हमारा राजा ने भी छिमेकी का हिसाब से, मित्रवत हिसाब से आपको हेल्प किया था। उस टाइम चाइना को हेल्प नहीं किया था, आपको हेल्प किया था ज़मीन दे के। उस टाइम में आप काला पानी में आके बैठा थे, आप उधर आप आए और बैठे, फिर अभी बोल रहे हो लिपियाधुरा हमारा है, काला पानी हमारा है, लिपुलेख हमारा है। इतना ही नहीं, आप लोग बहुत बड़ा बात कर रहे हो। खाते हैं इंडिया के, गाती है चाइना के। सारा नेपालियों को सारा अभी घमंड दिखा रहे हो, अभी हेप रहे हो। ये गलत बात है। हमारी ज़मीन आप कब्जा कर रहे हो और हमको ही धमका रहे हो। ये बात बहुत गलत है, ये बात बहुत गलत है। ऐसा बात करोगे तो आपका इंडियन आर्मी में, गोरखा रेजिमेंट में हमारा नेपाली भाइयों, हमारा गोरखाली जो है, जितना है, उन लोगों को हम वापस बुलाना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम वापस बुलाएंगे। तो आज बहुत घमंड दिखाते हो, होशियारी दिखाते हो, हेबा प्रवृत्ति दिखाते हो, धमकी देते हो। ये सब प्रोपेगेंडा है आपका, झूठ है, गलत कर रहे हो आप लोग। नेपाली चेली मनीषा कोइराला को अपमान किया आप लोगों ने, घोर अपमान किया। सारा नेपालियों को, गोरखालियों को अपमान किया है। टीवी चैनल वाले कान खोल के सुनो, टीवी चैनल वाले कान खोलकर सुनो। काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख नेपाल का हकदारी वैधानिक जमीन है। हमारी जमीन और भी तुम्हारी कब्जे में है। सिक्किम, दार्जिलिङ, कमाऊ, गढ़वाल्स, नालापानी लगायत की एरिया भी हमारा था। नेपाल के नेता, प्रशासन और बड़ा आदमी लोग खराब होने से, बिकौवा होने से आज नेपाल पीछे है। आज नेपाल विकसित होता तो
पूर्व टिस्टा से लेकर पश्चिम काँगड़ा तक के नेपाली भाषी नेपाली समुदाय सब एरिया आज नेपाल के छतरी छाया में होता था। इंशाल्लाह एक दिन ऑल नेपाली भाषी अर्थात ऑल गोर्खालियों को एक देश, विशाल देश नेपाल 100% बनेगा। फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, जमीन खाली करो, लिपियाधुरा काला पानी से भारतीय फौज फिरता करो, सिंहमय जैते नहीं सत्यमय जैते में भरोसा करो। आप लोगों को अंदर से मालूम है काला पानी एरिया नेपाल का है, फिर भी पाप मत बोलो, बाहर से मीडिया में गलत बात मत बोलो, हमारा मट्टी कब्जा करके फिर हमें धमकी मत दो। ऐसा करने में शर्म होना चाहिए। मीडिया बोल रहे हैं अभी इंडिया का पब्लिक इतना है, नेपाल का बहुत कम है, इंडिया का आर्मी बहुत है, नेपाल का कम है। ऐसी बात नहीं है, डराने की कोशिश मत करो। गोरखा अर्थात नेपाल में 2 करोड़ युवा मार्शल आर्ट खिलाड़ी है, ये भी सेना है। आप समझो सेना है, देश को कोई अटैक करेगा, हम लोग तो सेना है, जान को परवाह नहीं है, फिर भी लड़ेंगे हम लोग देश के लिए, ये जान हाजिर है। नेपाल आमा का आप लोगों ने, नेपाल माँ का आप लोगों ने अपहरण किया है, अरेस्ट किया है, किडनैप किया है और बलात्कार किया है। वापस आ जाओ। वापस नहीं आओगे तो फिर हम दिखा देंगे। आप लोगों ने बलात्कार किया है और करोगे और करने की कोशिश करोगे, अंदर जाओगे, फिर वापस नहीं आओगे। इतना गर्दन में खुजली नहीं होना चाहिए। हम लास्ट दम तक नेपाल माँ का रक्षा करेंगे, नेपाल माँ का अस्मिता का रक्षा करेंगे। हम इतना बोलते हैं, हम हर तरह से लड़ेंगे। हम खुद को विस्फोट करने में भी रेडी है। हम खुद को विस्फोट करेंगे, हर तरह का युद्ध लड़ेंगे नेपाल के लिए। आपको आराम से हम ऐसे नहीं होना देंगे, ओके। इसलिए कालापानी एरिया से लिपियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी जल्दी से जल्दी खाली करो। और मित्र, हम तो चाहते हैं मित्रता बढ़ाने के लिए हम डिप्लोमेटिक रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी हमारा ज़मीन कब्जा करके फिर उल्टा सीधा बात करेंगे तो फिर हम छोड्ने वाला नहीं है, ओके। सम्पूर्ण साथीहरू, आज मैले पनि देशको लागि अहिले कोरोनाको र यो यस्तो अवस्थामा पनि सबैभन्दा बढी अहिले देशको सिमानाकै फिकर छ, चिन्ता छ। त्यसैले जतिले पनि हेर्नुहुन्छ सबैले देशप्रति सोच्नुहोला। यति बेला इन्डियालाई भूकम्पको धक्का अथवा झट्का ठुलो लागेको छ। उदाहरण दिएको छु मैले, झट्का लागेको छ। पटक पटक 60-70 सालबाट झट्का दिएको छ, तर सानो सानो झट्का दिँदै छोड्दै भएको छ। तर यस टाइममा ठुलो झट्का लागेको छ। यो झट्कालाई ठुलो पराकम्प दिइरहनुपर्छ। फेरि सेलाउँदै जाने हो भने फेरि भन्न सकिँदैन के हुन्छ। यस्तो भयो भने यो खालि यो पुस्ता गर्दै यो जाने मात्रै हो। त्यसैले अहिले
वातावरण बनेको छ, पोलिटिक्स बनेको छ। अहिले सबै मिलेर धक्कामा धक्का पराक्रम ठुलो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले पनि अब यहीँ इन्डियाबाटै दिइरहेको छु। त्यसैले हजुरहरूले पनि अहिले नेपालमा जो नेताहरू छन् तिनीहरूलाई धक्का दिनुपर्ने हुन्छ। तिनीहरू धक्काबाट यतातिर धक्का लाग्न सक्छ। त्यसैले यो मेरो भिडियोजलाई सेयर गरिदिनु होला र म चाहन्छु कि यो मेरा भनाइहरू नरेन्द्र मोदीको कानमा परोस् और इंडियन जो प्रोपोगंडा फैलाने वाला मीडिया च्यानल छन्, जो पत्रकारहरू छन् त्यहाँसम्म पुगोस्। सबभन्दा ठुलो देश हो, म त्यसैले हामी डराउनु हुँदैन। म अहिले इन्डियाबाट नै बोलिरहेको छु। त्यसैले सबभन्दा ठुलो देश, यो ज्यानको कुनै मतलब भएन। देशप्रति माया गरौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, हवस्।